हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से दूसरों के बिहेव को ऑब्जर्व करके भी हम लर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को प्रोड्यूस करने का क्रेडिट जाता है बेंडूरा को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाज गिवन बाय बेंडूरा एंड हिज कलीग्स। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का दूसरा नाम क्या हो सकता है? इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण करके सीखना। अनुकरण मतलब नकल करके सीखना या दूसरों को देखकर सीखना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एन अनदर नेम ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सो इमिटेशन। एक और इसे नाम से जाना जाता है, वो है सोशल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को ही हम जानते हैं सोशल लर्निंग नाम से। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को सोशल लर्निंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस लर्निंग के अंदर बेंडूरा ने ये बताया कि हम जब भी कोई बिहेव सीखते हैं तो इंसान जो है वो एक सोशल पर्सन है और वो बिहेव भी कैसा सीखता है? सोशल बिहेव सीखता है। सोशल बिहेव सीखने के कारण ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को दूसरा नाम दिया गया, वो क्या है? सोशल लर्निंग। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मॉडलिंग। इस तरह की लर्निंग को मॉडलिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर ये रैंक वॉक वाली मॉडलिंग की बात नहीं कर रहे। जैसे कि हर किसी का अपनी लाइफ में कोई रोल मॉडल होता है जिसे हम पसंद करते हैं, उसकी अच्छी अच्छी बातों को फॉलो करते हैं। तो उसी तरीके से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हमें ये बताती है कि जब हमने भी हमारा कोई रोल मॉडल बना रखा हो और हम उसकी नकल करके, उसका अनुकरण करके, उसे ऑब्जर्व करके जब वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं और सीख जाते हैं उसी बिहेव को करना जैसा वो इंसान कर रहा है, तो उस लर्निंग को हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोलते हैं और उस बिहेव को हम मॉडलिंग भी बोल सकते हैं। तो इस चीज को और भी अच्छे से बताने के लिए बेंडूरा ने एक एक्सपेरिमेंट किया। दिस एक्सपेरिमेंट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इस एक्सपेरिमेंट के 3 वर्जन थे। तो जो फर्स्ट वर्जन था उसमें क्या था? तीनों वर्जन में एक चीज सिमिलर थी कि कुछ एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ बच्चों को लिया गया जिन्हें 5 मिनट की एक मूवी दिखाई गई। तो फर्स्ट वर्जन में क्या दिखाया गया? उन बच्चों को जब लैब में दिखाया गया, उन्हें मूवी दिखाई गई, तो उस मूवी में एक बोबो नाम की डॉल रखी गई जो कि एक टॉय था और उस टॉय को हिट करते हुए, मारते हुए दिखाया गया। मतलब उस मूवी में 5 मिनट की मूवी में क्या था कि कुछ बच्चे अंदर आते हैं कोई प्ले ग्रुप के अंदर और उस टॉयज को एक दूसरे के साथ मारना, पीटना एग्रेसिव तरीके से। और जो बच्चे उस डॉल को मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, उन्हें मारने पीटने के बाद क्या दिया जा रहा था? रिवॉर्ड दिया जा रहा था। फिर दूसरा वर्जन दिखाया गया। दूसरे वर्जन में क्या था कि जो बच्चे उस बॉल के साथ एग्रेसिव बिहेव शो कर रहे थे, एग्रेसिव बिहेव शो करने पर उन बच्चों को पनिशमेंट दी जा रही थी। दूसरी मूवी में ये दिखाया गया। और तीसरी मूवी, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मूवीज दिखाई गई है ये अलग अलग बच्चों को दिखाई गई है, सिमिलर ग्रुप को नहीं दिखाई गई। ये सब बच्चे अलग अलग थे। इसमें कोई 5 बच्चे अलग ले लिए, सेकेंड वर्जन में कोई 5 बच्चे अलग ले लिए। थर्ड वर्जन में क्या था कि जब उस बोबो डॉल के खिलाफ एग्रेसिव बिहेव दिखाया गया तो उन बच्चों को ना तो रिवॉर्ड दिया गया और ना ही किसी तरह की कोई पनिशमेंट दी गई। अब मूवीज दिखाने का जो टास्क था वो कंप्लीट होता है। फिर उन बच्चों को भी ऐसे ही एक टॉय हाउस में भेजा गया। तो जो फर्स्ट ग्रुप के बच्चे थे, अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उस टॉय हाउस में जाने के बाद उन बच्चों ने क्या किया होगा? ये वो बच्चे थे जिन्होंने मूवी में ये देखा था कि एग्रेसिव बिहेव शो करने पर उस बच्चे को रिवॉर्ड मिला है। तो उन्होंने भी क्या किया? गए जैसे टॉय हाउस में और उस बोबो डॉल को बहुत बुरी तरह से हिट करना स्टार्ट कर दिया, एग्रेसिव बिहेव करना शो कर दिया, क्योंकि उनके दिमाग में ये बिठा दिया गया कि एग्रेसिव बिहेव करना राइट थिंग है और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें भी क्या मिलेगा? रिवॉर्ड। जो दूसरे तरह के बच्चे, अब जब उन्हें टॉय हाउस में देखा गया, उन्हें भेजा गया, तो वहां पर बेंडूरा ने क्या नोटिस किया कि वो बच्चे किसी भी तरह का एग्रेसिव बिहेव शो नहीं करते, क्योंकि उन बच्चों ने मूवी में ये देखा था कि एग्रेसिव बिहेव शो करने पर पनिशमेंट मिलेगी, तो वो आराम से उन टॉयज के साथ खेलते हैं। और जो तीसरे ग्रुप के बच्चे थे उन्होंने कोई स्पेसिफिक बिहेव शो नहीं किया क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए कि क्या करना है, क्योंकि उस मूवी के अंदर ना तो बच्चों को रिवॉर्ड मिला था और ना ही पनिशमेंट। तो सबसे ज्यादा हम जब
दूसरा पनिशमेंट। अगर आपने किसी को ऑब्जर्व किया और कोई बिहेव सीखा तो आप उस बिहेव को इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन को उस चीज के लिए रिवॉर्ड मिला होगा और आप भी वो रिवॉर्ड चाहते हैं। और किसी बिहेव को आप ऑब्जर्व करके अगर नहीं कर रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसे कभी पनिशमेंट मिली होगी और आपको वो पनिशमेंट नहीं चाहिए। तो इस तरह के बिहेव हम रूटीन लाइफ में रोज करते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, जो अच्छे बिहेव होते हैं उन्हें हम अपने साथ रख लेते हैं और जिन चीजों से आपको दुख पहुंचता है, पनिशमेंट मिलती है, उन चीजों को हम साइड में कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो कि हमारी समाज का एक हिस्सा है। हम आए दिन लोगों को, थिंग्स को, ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं और नई नई चीजें सीखते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग गिवन बाय बेंडूरा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और आगे भी आपको इसी तरह की शॉर्ट वीडियोस मिल